इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम के साथ, जो कि प्रेसिडेंट है ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के। और डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को जो शोकेस किया है वो ये शख्स है। तो अब हम इनसे बात करेंगे इस इवेंट के बारे में, यहाँ की कॉन्फ्रेंस के बारे में, ग्लोबल पार्टिसिपेशन के बारे में, और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बारे में, और आईटी सेक्टर की पार्टिसिपेशन के बारे में इस इवेंट में। तो बताएं सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये 23rd ITCN एशिया होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी करने के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, इसलिए एवरी ईयर हम 23 साल से इसको कर रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, हमारे पाकिस्तान के पास जो एवरेज एज यंगस्टर्स की है मेल फीमेल की, वो 22 ईयर्स की है। हमारे पास ट्रेजर क्या है, ट्रेजर क्या है, हमारा जहन। तो इस ट्रेजर को हम मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और सर्विस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। होल वर्ल्ड की 60% GDP सर्विस इंडस्ट्री है, 40% मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमारा फोकस सर्विस इंडस्ट्री में है, और माशाल्लाह इससे मुल्क के अंदर का फॉरेन रेमिटेंस डॉलर्स भी आएंगे बहुत। एक और बहुत एडवांटेज हो रहा है कि इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त मोर देन 95 फॉरेनर्स आए हैं फ्रॉम 13 कंट्रीज से। ये लोग यहाँ पर जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्रियों को रिलोकेट करना चाहते हैं चाइना से और डिफरेंट कंट्रीज से। उससे एक और एडवांटेज क्या होगा कि हम पाकिस्तान को, हमारा स्लोगन है ICT, रीजनल ICT हब, ताकि यहाँ पर फैक्ट्री रिलोकेट करें, यहाँ मैन्युफैक्चर करें और यहाँ से एक्सपोर्ट करें सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया। इसके मतलब पाकिस्तान शुड बी द हब। ये हब स्ट्रेटजी बड़ी फेमस होती है। हमारे पास पॉपुलेशन है माशाल्लाह ताला, IQ लेवल ज़बरदस्त है बच्चों का, यंगस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट है। 450 एग्जीबिटर्स हैं 4 हॉल के अंदर माशाल्लाह। और ये जो है इस वक्त तक ट्रेड विजिटर्स जो क्रॉस कर चुके हैं, ये अराउंड 41,000 2 दिन में लोग आ चुके हैं, और कल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60,000 B2B प्लेयर्स, और उसमें यंगस्टर्स सारे होते हैं। एक स्टेज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है PITB पंजाब से आई है, KPK से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं, सिंध से आए हुए हैं। तो ये सब बड़ा एक पॉजिटिव एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर, और आपको भी वेलकम करते हैं। कल भी आप लोग आइए, आकर के देखिए इसको। और इस मुल्क के अंदर नौजवानों के लिए अपना रोजगार होगा, वो स्टार्टअप कंपनीज बना रहे हैं। 17 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इन डिफरेंट सेक्टर पे, 200 CIOs यहाँ पर आए हुए हैं। और तो ये सब बहुत ही एक पॉजिटिव है। और हमारे जो चाइना ने तरक्की की थी, वो अपनी चेन ऑफ एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के जरिए की थी। हमको वो मॉडल फॉलो करना चाहिए। इस तरह से हमारी कंपनी जो है 52 इंटरनेशनल B2B एग्जीबिशन करती है, कराची एक्सपो सेंटर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में। शुक्रिया वक्त। आई थिंक ITCN एशिया बहुत मज़े का था। मैं फिनटेक फॉरवर्ड फोरम अभी मैंने अटेंड किया है, और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे। बहुत अच्छे किस्म के डिस्कशन रहे, बहुत प्रॉब्लम्स अच्छे बड़े बड़े डिस्कस हुए, उनके कुछ सोल्यूशंस भी रेकमेंड किए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सेशंस और होते रहें, क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटी है। अक्सर हम ऑफिसेज में और अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि आसपास इंडस्ट्री के लोगों से मिल के बैठ के ऐसे बात करने का मौका नहीं मिलता। सो आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई थिंक ऐसे आगे कैरी होती रहे तो अच्छी चीज़ है। अकाउंट है, एक सहूलत अकाउंट है और एक नॉर्मल अकाउंट है। सहूलत अकाउंट उन अफराद के लिए है जो जिनके पास एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं हैं, कि प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है या बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उनके लिए सहूलत अकाउंट है। वो अपने CNIC और मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर, IBN नंबर के ऊपर वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और 8 लाख रुपए तक की, अब तो ज़्यादा 10 लाख हो गए, 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट बाआसानी वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सा तारिक हूँ, और मैंने आज ITCN के साथ मिलके हमने हमारी मल्टीपल ई-कॉमर्स और फिनटेक और बैंकिंग इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया था। ये डिस्कशन बेस्ड राउंड टेबल थी जो हमने ओवर 3 आवर्स आज की, एंड बहुत सारे इसमें ऑफ कोर्स पेमेंट्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, एंड किस तरह का फिनटेक और ई-कॉमर्स का इकोसिस्टम है उसके बारे में बात की। एंड कुछ आप बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमारे बारे में ढूंढेंगे, जो हमने बेस्ड ऑन आज जो भी डिस्कशन हुआ, बेस्ड ऑन दिस हम इसके ऊपर कोई रिपोर्ट और आर्टिकल जो लिखेंगे टू गिव इंफॉर्मेशन के ये कितनी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है फॉर पाकिस्तान। 2022 में हमने देखा कि दीज वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, या सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इन्हीं 2 सेक्टर्स में आई थी, फिनटेक एंड ई-कॉमर्स। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे पास ई-कॉमर्स गेटवे एंड ITCN एशिया के थ्रू हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम एक छोटा सा इवेंट आज कर सके एज पार्ट ऑफ दिस बिग इवेंट। सो कंग्रेचुलेशंस टू द ECG टीम एंड ITCN एशिया, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। Aisha Sheikh, I'm the company secretary of SI Global Solutions.
हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव पुट अ स्टॉल इन ITCN एशिया एंड द टर्न अराउंड हैज़ बीन अमेजिंग. Alhamdulillah, we have got so many queries. Apart from this, we sell software, hardware, we have digital marketing services, and this is a new product that we have introduced, data destruction technologies pro device. So this is something that Mr. Atif can explain better. This is his expertise. Basically इस इवेंट के अंदर हम जो प्रोडक्ट लेके आए ये प्रो डिवाइस है. ये डेटा डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है और इट्स इन सिंपल वर्ड साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है. आपके डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट करती है कि डेटा जब टाइमली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इट प्रोटेक्टेड. अगर वो किसी गलत हाथों में चले जाए तो वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है. तो जो प्रो डिवाइस है बेसिकली इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर ऑल द मीडिया स्टोरेज. जो आपकी जितनी भी जिस पे डेटा स्टोर होता है जैसे मीडिया हो. You are innovator in that product? First time introducer? No, we are not innovator. We are official distributor in Pakistan, and this product is marketed by us in Pakistan first time, and no other vendor, in Pakistan, providing these services for this product. Cyber security. What's the role of your product in cyber security? As I said earlier, cyber security ही है basically. data destruction is cyber security because अगर misuse अगर हो गया, I'll give you an example. Swindon की आपको example याद होगी जो भी थोड़े से पहले US का एक था. उसने data stole the data and publicize it on the net. ठीक है, वो expose हो गया. तो अगर आपका जो data है कोई भी organization हो, either it गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इदारा कोई भी हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डेटा को टाइमली डिस्ट्रॉय करें. और बाय लॉ इन यूरोप एंड US ये लॉ यहाँ नहीं है. यहाँ लॉ है बिल्कुल. बैंकिंग में यहाँ लॉ है. बैंकिंग में यहाँ लॉ है कि आप अपना 10 साल का डेटा जो है उसको आपको बाय लॉ, स्टेट बैंक ये कहता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप 10 इयर्स का डेटा अपने पास रखें. उसका जो उससे आगे का जितना भी डेटा है, प्रीवियस डेटा, वो सारा का सारा इट शुड बी डिस्ट्रॉयड थ्रू प्रॉपर मीन्स. इस वक्त क्या होता है, किसी को अगर डेटा डिस्ट्रॉय करना है तो वो थ्रू सॉफ्टवेयर करते हैं, थ्रू फिजिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, बट ऑल दीज मीन्स आर नॉट प्रॉपर. दिस डिवाइस बेसिकली गिव्स यू अ प्रॉपर डिस्ट्रक्शन as well as it gives you certification as well कि इस डेटा को कोई भी रिट्रीव नहीं कर सकता. जी हाँ, रिट्रीव नहीं कर सकता. तो दिस इज़ वेरी यूनिक प्रोडक्ट. और मैं इस चैनल की तवज्जो से मैं कहूँगा कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें साइबर सिक्योरिटी के थ्रू. थैंक यू वेरी मच. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ismail and I am the owner and director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers of telephone cables. हम optic fiber cables export कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, जो वाईफाई सर्विसेज हैं, वो हमारे केबल के थ्रू ही आपकी तरफ आ रही हैं. इस वक्त हम ITCN 23rd ITCN के अंदर मौजूद हैं जो कि एक IT के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है. कल हमारे पास हमारे जो नए मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के डॉक्टर साहब डिस्कस किए हैं. देखिए IT एक वो सेक्टर है कि जहां बगैर इन्वेस्टमेंट के हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं. आप इंडिया की मिसाल लीजिए कि कितना बड़ा वो एक्सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर का. इस वक्त जो इसके अंदर सबसे बड़ा बॉटल नेक आ रहा है कि वो है हमारे IT के जो पे बैक जो हमारे पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सिवियर हैं. तो मैं आपके इस कैमरे की तवज्जुह से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसके अंदर रेमेडी की जाए. हमारे जो हमारे फाइबर केबल के एक्सपोर्ट के अंदर कुछ मसले मसाइल हैं वो अगर रिजॉल्व किए जाएं. देखें, नॉन ट्रेडिशनल आइटम में जाना चाहिए. हमारी नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ इंजीनियरिंग है, हम इस वक्त एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ जो हमें हमारे जो एनर्जी कॉस्ट है और दूसरे जो हमारी जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह रॉ मटेरियल पे हम चाइना और इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे, जबकि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा इस वक्त डिमांड है ऑप्टिक फाइबर केबल्स का. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गवर्नमेंट से कि हमारी IT सेक्टर को थोड़ा सा सपोर्ट करें. हम जो इनका टारगेट है $6 बिलियन का, इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करके देंगे. थैंक यू वेरी मच.